अपशकुन मानी जाती हैं ऐसी 10 घटनाएं। गलती से भी ना करें इन्हें नज़रअंदाज। दोस्तों, अक्सर आपने अपने दादी नानी या बड़े बुजुर्गों से शुभ अशुभ चीज़ों के बारे में सुना होगा। शास्त्रों में भी कहा गया है कि घर पर रखी कुछ चीज़ों के गिरने या फिर टूट जाने से इसका संबंध शुभ या अशुभ घटनाओं से होता है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ 10 अपशकुन घटनाओं के बारे में। एक, बाल्टी का अशुभ संकेत। दोस्तों, सुबह सुबह खाली रखी हुई बाल्टी को देखना बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है। जिस व्यक्ति को सवेरे ही खाली बाल्टी दिखाई देती है, उसके कामों में तमाम तरह की बाधाएं आने लगती हैं। बाथरूम में बाल्टी को हमेशा भर कर रखना चाहिए। दोस्तों, मान्यताओं के आधार पर यात्रा पर जाने से पहले अगर किसी व्यक्ति को खाली बर्तन जैसे खाली बाल्टी आदि दिख जाए तो वह अपशकुन माना जाता है। ऐसा होने पर हो सकता है कि आप जिस काम के लिए यात्रा पर जा रहे हैं वो काम सफल ना हो। दोस्तों, उपाय इसका ये है कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो कुछ देर भगवान का ध्यान करने के बाद दोबारा यात्रा शुरू करें। नंबर 2, लोहे की चीज़ों का अपशकुन। दोस्तों, घर पर लोहे से बनी हुई चीज़ें रखने से बुरी आत्माएं नहीं भटकती हैं, लेकिन कभी भी जंग लगी हुई लोहे की चीज़ों को घर पर नहीं रखना चाहिए। इसे अपशकुन समझा जाता है। नंबर 3, दूध का अपशकुन। दूध का जमीन पर गिरना अशुभ माना जाता है। जमीन पर दूध के गिरने से किसी बड़ी दुर्घटना या हानि होने का संकेत होता है। नंबर 4, शीशे का संकेत। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में घर पर आईने का बहुत ही महत्व होता है। दर्पण या फिर शीशे से बनी हुई चीजें टूटना बहुत ही अशुभ माना जाता है। चटके हुए शीशे में कभी भी अपना श्रृंगार नहीं करना चाहिए। इसके अलावा 1 साल से छोटे बच्चों का आईना देखना अशुभ होता है। टूटे हुए आईने को कभी भी घर पर नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, शकुन शास्त्र में बताया गया है कि यात्रा पर जाने से पहले अगर आईना टूटा हुआ दिख जाए या फिर अचानक ही आईना टूट जाए तो ये अपशकुन होता है। टूटा हुआ आईना आपको आने वाली परेशानियों के बारे में सूचित करता है। ऐसी स्थिति में यात्रा को टाल दें या फिर आप चाहें तो छोटा सा एक उपाय भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका यात्रा पर जाना बहुत ही ज़रूरी हो तो भगवान श्री गणेश के दर्शन करें और यात्रा में सफलता के लिए प्रार्थना करें। छुरी कांटे का अपशकुन। दोस्तों, घर के खाने की टेबल पर कभी भी छुरी कांटे को क्रॉस करके नहीं रखना चाहिए। इसे अशुभ माना जाता है। इससे घर के सदस्यों के बीच में झगड़ा और कलह बढ़ता है। इसके अलावा मेज से चाकू का नीचे गिरना भी अशुभ होता है। झाड़ू का अपशकुन। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि घर पर रखी हुई झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। झाड़ू के ऊपर कभी भी पाँव नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा झाड़ू को खुली जगह पर भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से यह माना जाता है कि व्यक्ति घर पर आई लक्ष्मी को ठुकरा रहा है। शाम के समय घर में झाड़ू लगाना भी अपशकुन माना जाता है। छींक का अपशकुन। दोस्तों, घर से काम पर जाते समय अगर छींक आ जाए तो इसे भी बहुत अपशकुन माना जाता है। घर से निकलते वक्त अगर छींक आए तो वापस घर के अंदर चले जाना चाहिए और पानी पीकर ही दोबारा निकलना चाहिए। पैसों से जुड़ा अपशकुन। दोस्तों, कभी भी जेब या फिर पर्स को पैसों से खाली नहीं रखना चाहिए। खाली जेब या पर्स रखना अपशकुन माना जाता है। पक्षियों से जुड़ा हुआ अपशकुन। दोस्तों, घर पर मकड़ी के जाले होना और चमगादड़ों का घर पर डेरा डालना भी बड़ा अपशकुन माना जाता है। इसके अलावा घर पर घायल या मृत पक्षी के आने से बुरा संकेत मिलता है। बिल्लियों का अपशकुन। दोस्तों, घर पर बिल्लियों का रोना या फिर आपस में झगड़ा करना अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। यह घर पर आने वाले
समय में अप्रिय घटनाओं का संकेत माना जाता है। सोना खोना। दोस्तों, सोने का आभूषण खो जाना भी धन हानि और मान सम्मान में कमी का संकेत देता है। बार बार हाथ से भोजन गिरना। दोस्तों, यदि आप किसी व्यक्ति को भोजन परोस रहे हैं और बार बार खाने की प्लेट आपके हाथों से छूट रही है, या फिर कोई व्यंजन बार बार आपके हाथों से गिर रहा है, तो इसे अपशकुन माना जाता है। यह इस बात का संकेत होता है कि भविष्य में घर पर दरिद्रता का वास होने वाला है। भोजन में बाल मिलना। दोस्तों, भोजन में बार बार बाल का निकलना अपशकुन माना जाता है। हालांकि ये घटना कभी कभी हो तो इसे नज़रअंदाज किया जा सकता है, लेकिन बार बार ऐसी घटना को धन हानि और किसी बड़े संकट का संकेत माना जाता है। इसीलिए अगर आपके साथ ऐसी घटना बार बार हो रही है तो इसे लेकर सचेत रहे। खाने में बार बार बाल का निकलना इस बात का भी संकेत होता है कि जातक पर राहु का बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। दूसरी खास बात यह है कि भोजन में बार बार बाल निकलने का ये संकेत भी है कि आपका भोजन अनहाइजीनिक हो रहा है और आप जल्द बीमार पड़ सकते हैं। उल्लू से जुड़े हुए अपशकुन। दोस्तों, हिंदू धर्म में उल्लू को भले ही माता लक्ष्मी की सवारी माना जाता हो, लेकिन इसका घर के आसपास होना बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता है। मान्यता है कि किसी घर पर यदि उल्लू बैठना शुरू कर दे तो वो घर जल्द ही खंडहर में तब्दील हो जाता है। इसी प्रकार यदि घर की छत पर बैठकर उल्लू रोए तो समझ लेना चाहिए कि घर के मुखिया पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। दोस्तों, अगर आपके घर उल्लू के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं तो यह भूत बाधा का संकेत होता है। ये या फिर आपके घर का कोई सदस्य ऊपरी बाधा से ग्रसित हो सकता है, विशेषकर कोई स्त्री। कौवे से जुड़े अपशकुन। दोस्तों, घर की मुंडेर या छत पर बोलने वाले कौवे को जहाँ किसी मेहमान के आने का संकेत माना जाता है, उसी कौवे से कुछ अपशकुन भी जुड़े होते हैं। दोस्तों, अगर कौवा किसी के सिर पर बैठ जाए तो इसे बहुत खराब माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिसके सिर पर कौवा बैठ जाए तो उसके कुप्रभाव को समाप्त करने के लिए किसी को रुलाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में कई जगह जिसके सर पर कौवा बैठता है वह अपनी मृत्यु की खबर लोगों को भिजवा देता है और घर वाले रोने लगते हैं। ऐसा करने से अपशकुन का असर समाप्त हो जाता है। चूहों से जुड़े अपशकुन। हिंदू धर्म में जिस चूहे को भगवान श्री गणेश की सवारी माना जाता है, उसे लेकर मान्यता है कि यदि घर के भीतर उनकी 1 या 2 संख्या हो तो शुभ है, लेकिन यदि किसी घर में अचानक से उनकी संख्या बढ़ जाए और वह चीज़ों को कुतरना शुरू कर दें तो इसे भविष्य में होने वाले बड़े आर्थिक नुकसान का संकेत माना जाता है। कुत्ते से जुड़े अपशकुन। दोस्तों, हिंदू धर्म में कुत्ते को भगवान भैरव की सवारी माना गया है। घर की रखवाली करने वाले कुत्ते को लेकर भी हमारे यहाँ कई अपशकुन और शकुन बताए गए हैं। जैसे यदि कोई कुत्ता आपके घर के पास आकर रोने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि कोई बड़ी विपदा आने वाली है। कुत्ते का रोना अथवा सियार के रोने से रिश्तेदार, पड़ोसी या मोहल्ले में कष्ट या किसी की मृत्यु की संभावना रहती है। इसी प्रकार कुत्ते के द्वारा आपके घर से किसी चीज को उठाकर ले जाना भी बेहद अशुभ माना जाता है। पीछे से किसी को टोकना। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति घर से बाहर जा रहा हो तो कभी भी पूछना नहीं चाहिए कि कहाँ जा रहे हो। यह बहुत खराब अपशकुन होता है। ना ही पीछे से उसे बुलाना चाहिए। कबूतर का घोंसला। दोस्तों, शकुन शास्त्र के मुताबिक घर में कबूतर का घोंसला बनाना दुर्भाग्य की ओर इशारा करता है।
माना जाता है कि घोंसला बनाने का असर घर के सदस्यों की आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। साथ ही घर में रह रहे लोगों को और भी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में घर पर पक्षी का घोंसला दिखते ही इसे तुरंत हटा दें। दोस्तों, अगर शुभ कार्य के लिए विचार विमर्श चल रहा हो और यदि छिपकली की आवाज़ सुनाई दे तो कार्य की असफलता होती है। दोस्तों, अगर घर में किसी देवता की मूर्ति या फिर चित्र टूट जाए तो आपको भविष्य में मृत्यु या मृत्यु समान कोई कष्ट हो सकता है। निवारण के लिए राम रक्षा सूत्र अथवा दुर्गा माँ की आराधना करें। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।